हॉरर और सस्पेंस से भरी मूवी के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़ा पैलेस जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा और आसमान से बिजलियाँ चमक रही है और पैलेस में उसी की रोशनी से पैलेस को और ज़्यादा डरावना दिखा रही है। अब इसी पैलेस में हम देखते हैं एक आदमी खाने के लिए थाली लाया है और इस पैलेस में एक औरत भी है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। लगता है वो यहाँ बंदी है, शायद उसे यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया हो। वो औरत थाली लेकर आए आदमी को धक्का देकर भागने लगती है और अपने गले में एक रस्सी बांधकर उसे एक गैलरी में बांधती है और हाथ में एक मूर्ति पकड़कर रोती है और कहती है, मैं जैसे यहाँ आई वैसे कभी कोई ना आए। और इतना कहे वो गैलरी से कूद जाती है, यानी उसने खुद को फांसी लगा ली थी। अब इस कहानी की मेन क्रिएटर लिया को हम देखते हैं, उस पर एक कहानी शिफ्ट होती है तो हम लिया को देखते हैं। वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है शुआ, जो हमेशा से ही लिया की अच्छी दोस्त रही है। यहाँ हमें समझता है लिया बहुत ज़्यादा अकेली है, अपने फ्रेंड के अलावा उसका कोई भी नहीं है। मगर लिया अपनी खुद की फैमिली बनाने का ड्रीम रखती है। उसे लगता है कोई तो ऐसा शख्स उसके लाइफ में आए जो उसका हो और वो अपनी ड्रीम लाइफ जी सके। यहाँ अब रात में वो नेट पर सर्च कर रही थी कि खुद के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढे। और लिया को मिट्टी के बर्तन बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। इस बात से शुआ बहुत अपसेट थी। अब और वो दूसरे दिन एक ऑनलाइन वेबसाइट से खुद के लिए एक अकाउंट ओपन करती है और उस पर किसी से चैट करती है। तब उसे एक लड़के का प्रोफाइल और उसकी बातें अच्छी लगती है। उस लड़के का नाम था जैक। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं और इस बात से शुआ तो उस पर चिल्लाती है, कहती है कि तुम ऐसे कैसे किसी भी अनजान इंसान को मिल सकती हो। मगर लिया उसे इग्नोर करती है और वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब यहाँ जैक लिया को इम्प्रेस कर रहा था, वो उसे पसंद आ रहा था और बातों बातों में उन्हें एक दूसरे का नेचर भी अच्छा लगने लगता है। अब लिया को वो ऑफ़र करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम बिल्कुल अलोन हो, मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवा कर तुम्हारा ड्रीम पूरा कर सकता हूँ। जल्द ही मेरे एक दोस्त की वेडिंग है, वहाँ तुम चलो और इसी बहाने तुम थोड़ा एंटरटेन भी हो जाओगी। पहले तो ये बातें लिया को अजीब लगती है, वो आने से मना करती है। मगर जैक उसे फोर्स करता है और वो मान जाती है। ऐसे ही एक दिन जैक उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ एक शानदार पैलेस था और पैलेस देखकर तो लिया देखते ही रह जाती है। पैलेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। लिया नीचे उतरकर पैलेस के साथ खुद की सेल्फी खींचती है। अब वो सेल्फी अपने दोस्त शुआ को सेंड करने ही वाली थी कि तभी उसे एक वेटर का धक्का लगता है और उस वेटर के हाथों से सारे ग्लास गिर जाते हैं। अब लिया को वो बार बार सॉरी करती है। लिया उसे कहती है, माफ़ी मत मांगो, तुमने जानबूझकर थोड़ी धक्का दिया। ये कहे वो उसे ग्लास उठाने में मदद करती है। तभी यहाँ मैनेजर आ जाता है और उन वेटर्स पर गुस्सा होता है। तब लिया कहती है, सॉरी सर, मेरी भी गलती है इसमें। तब मैनेजर उसे कहता है, ठीक से चला करो ना फिर। तभी यहाँ आ जाता है टॉम। वो कहता है, सॉरी, मैं इस पैलेस का ऑनर हूँ, आपका स्वागत है यहाँ, आप हमारी मेहमान हो। अब लिया उससे हंसकर बातें करती है। तब टॉम देखता है लिया के हाथ में एक बहुत सुंदर पॉट था। वो उसके बारे में पूछता है तो लिया कहती है, ये पॉट मैंने बनाया है इस वेडिंग में गिफ्ट देने के लिए। ये बात टॉम को अच्छी लगती है। अब यहाँ जैक भी आ जाता है। अब मैनेजर लिया को पैलेस में ले आता है और यहाँ जो मेन एंड ओल्ड सर्वेंट थी जोशी, उसके साथ अपने रूम में जाने को कहता है।
अब जोशी लिया को उसका रूम दिखाती है। रूम बहुत ही शानदार था। उसकी सजावट लिया को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है। जोशी कहती है, इवेंट ख़त्म होने तक अब ये तुम्हारा रूम है, और कुछ चाहिए हो तो ये बेल बजा देना, मैं आ जाऊंगी। लिया हाँ कहती है और रूम को देखते ही रहती है, क्योंकि लिया ने अपने लाइफ में इतना अच्छा और बड़ा कमरा कभी नहीं देखा था। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाती है। वो जोशी से कहती है, ये लेडी कौन है? जोशी कहती है, शायद ये इस पैलेस की क्वीन होगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में लिया शुआ को कॉल कर कर ये सारी बातें बताती है। तब वो और अपने दोस्त से बातें कर लिया इवनिंग वॉक के लिए चली जाती है पैलेस के बाहर। तो वो देखती है थोड़ी ही दूर एक छोटा सा घर था, और इस घर के विंडो से एक औरत लिया को ही देख रही थी। ये बात लिया को थोड़ी अजीब लगती है। अब रात में जब वो सोती है तो उसे बहुत भयानक ड्रीम आता है। ड्रीम को इग्नोर कर लिया पानी पीने के लिए नीचे जाने लगती है। तब वो देखती है रात के 3 बजे थे और मैनेजर स्टाफ को ड्यूटी दे रहा था। ये बात भी लिया को बेहद अजीब लगती है, मगर उसे लगता है शायद नाइट ड्यूटी होगी इवेंट की तैयारियों के लिए। तभी अचानक से जोशी आ जाती है और कहती है, यहाँ रात में मत घूमो, पैलेस बड़ा है और तुम्हारे लिए नया भी। मुझे आवाज़ दे दिया करो अगर कुछ चाहिए हो तो। अब लिया रूम में चली जाती है। इधर मैनेजर एक स्टाफ को एक बंद कमरे में भेज देता है जहाँ सफाई करनी है, ऐसा वो कहता है। और वो स्टाफ जाकर पहले तो वहाँ कैंडल्स जलाती है। तभी उसे एक बहुत भयानक परछाई दिखती है। वो स्टाफ चीखती है तो उसकी चीखें सारे पैलेस में घूमती है और कोई उसे खींच लेता है। क्या था ये पता नहीं, मगर कुछ तो बहुत डरावना था और रहस्यमयी भी। ये पैलेस बाहर से जितना शानदार था, अंदर उतना ही अंधेरों से भरा। अब दूसरे दिन इवेंट की पार्टी थी। लिया भी पार्टी में शामिल होती है और सब लोग लिया का वेलकम करते हैं। यहाँ सब उसे ही देख रहे थे। अब शाम में लिया ये सब बातें शुआ को बताती है। लिया देखती है रात के पार्टी के लिए उसके लिए एक बहुत बढ़िया ड्रेस भेजा गया था, और ये ड्रेस टॉम ने भेजा था। इस ड्रेस को पहनकर अब लिया रात के पार्टी में जाती है। पार्टी में जाते हुए जैक उसका हाथ पकड़ता है। अभी भी सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिनसे लिया अनकंफर्टेबल फील करती है। और यहाँ 2 लड़कियाँ आकर भी लिया से बातें करती है, जिसमें एक थी मिंटो जो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, मगर दूसरी थी मेरी। वो बड़ी अच्छे से लिया से बातें कर रही थी, लिया के बारे में उससे पूछताछ कर रही थी। उसका नेचर लिया को काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ टॉम आकर उससे बातें करता है और बातों बातों में लिया से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब लिया को ये बात मजाक लगती है और वो भी मजाक मजाक में हाँ कर देती है। अब टॉम उसे डांस करने के लिए कहता है और ये दोनों डांस करते हैं। इन्हें देखकर ये मिंटी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। अब इधर उसी रूम में हम देखते हैं मैनेजर ने 2 और लड़कियों को भेजा था। पहली वाले जैसे ही भयानक परछाई का शिकार हो गई, वैसे ही ये दोनों भी उसी भयानक परछाई का शिकार हो जाते हैं और कोई खींच कर इन्हें ले जाता है। यानी अब तक इस पैलेस में 3 लोग मारे गए थे। यहाँ इधर पार्टी में टॉम लिया की काफ़ी तारीफ करता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे शादी कर कर मैं बहुत खुश रहूँगा। टॉम उसे महल के पास वाले उसी छोटे घर में ले आता है। ये भी अंदर से काफ़ी शानदार था। अब यहाँ टॉम उसके नज़दीक आता है और यहाँ वो भी टॉम को पसंद करने लगी थी।
यहाँ लिया और टॉम से कहती है, मैं यहाँ शादी अटेंड करने आई हूँ, मगर 2 दिन हो गए, किसकी शादी है यही मुझे पता नहीं। ये सुन टॉम कहता है, टेंशन मत लो, ये शादी तुम्हारे लिए यादगार रहेगी, तुम बस एंजॉय करो, जो चल रहा है उसे देखो। अब रात में जब वो सोती है तो उसे 2 हाथ उसकी ओर आते हुए दिखते हैं। वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है, तो वही 2 पैर थे जो खून से लथपथ थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी उसे कोई बेड के नीचे से खींच लेता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने कमरे में टॉम को देखती है। तब टॉम कहता है, शायद तुमने कोई सपना देखा, तुम नींद में चिल्ला रही थी, इसलिए तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं यहाँ चला आया। और वो कहती है, हाँ, बहुत बुरा सपना देखा। और अब टॉम उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ ही सो जाता है। सुबह अब मिंटी और मेरी लिया के पास आते हैं और उसे नींद से उठाते हैं। कहते हैं, यहाँ आज शादी है और तुम अब तक सोई हो, चलो हम तैयार होने जाते हैं। अब वो दोनों लड़कियाँ लिया को तैयार होने का कहकर उसे ले जाते हैं, अपने हेयर कट एंड मेकअप करने लगती है। तभी लिया का हाथ थोड़ा सा कट जाता है और खून निकलता है। तो वो जो मिंटी थी वो आकर लिया का खून पीने लगती है। ये बात लिया को बड़ी अजीब लगती है और वो वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। अब लिया टॉम के कमरे में आती है और देखती है तो यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन वाले कुछ कागजात थे। वो ये वही इन्फॉर्मेशन थी जो लिया ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल रखी थी। ये देख लिया को लगता है उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तब यहाँ टॉम आ जाता है और अपनी सफाई देने लगता है। वो कहता है, तुम यहाँ आई तब मुझे अच्छी लगी, तुमसे शादी करूँगा ऐसा मैंने फ़ैसला किया, इसलिए मैंने ये तुम्हारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकाली, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। और ये बात लिया भी मान जाती है। अब रात में यहाँ शादी अटेंड करने सब लोग तैयार होकर आ जाते हैं। यहाँ लिया किसकी शादी होने वाली है ये देखने को बेकरार थी, मगर यहाँ उसे कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो कपल हो। अब हम देखते हैं टॉम को, जो कुछ भाषण देता है। वो कहता है कि आप सारे लोग यहाँ जमा हुए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। आप यहाँ आए, आपने हमारे पुरखों से यहाँ सब संभाला, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं यहाँ लिया के साथ शादी करने वाला हूँ, जिससे मैं और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँगा। ये बातें सुन तो लिया को शौक ही लगता है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता और यहाँ वो जाने लगती है। तब टॉम कहता है, यहाँ लिया मेरी तीसरी वाइफ होगी, क्योंकि ये जो मिंटी और मेरी थी वो कोई और नहीं, टॉम की वाइफ ही थी। इतने में एक वेटर वहाँ पर खाना सर्व करने आती है, तो एक गेस्ट एक नाइफ से उसका गला काट देता है और यहाँ खून सर्व किया जाता है उसी वेटर का। ये लोग शराब नहीं तो खून पी रहे थे। ये बात लिया को समझ जाती है। हमें यहाँ समझ जाता है कि मैनेजर जैक और लिया, इनको छोड़कर यहाँ बाकी सारे गेस्ट थे वो सब वैम्पायर थे। ये जैक और मैनेजर बाहर से इंसानों को इस पैलेस में लाने का काम करते थे। जो वेटर स्टाफ था इन्हें यही लोग मार रहे थे और ये भी समझता है कि लिया को अभी भी कुछ नहीं समझता, वो टॉम की तीसरी वाइफ होगी। ये सुन गुस्सा कर कर वहाँ से चले जाने लगती है। अब वो यहाँ से उठकर जाने लगती है, मगर तभी उसे टॉम के सैनिक पकड़ लेते हैं। अब ये टॉम उससे कहता है, मुझसे चुपचाप शादी कर लो, तुम राज करोगे यहाँ पर, ये सब तुम्हारे गुलाम होंगे, जो चाहो वो मिलेगा। मगर लिया मना कर देती है, तो उसे एक रूम में बांध दिया जाता है। तभी यहाँ जो वेटर स्टाफ थी जोशी, वो आ जाती है और लिया की भागने में मदद करती है। लिया को वो भगा देती है, मगर जोशी को ये लोग मार देते हैं। अब लिया पैलेस से थोड़ी दूरी पर जो गांव था वहां आ जाती है और एक बूढ़ी औरत के घर में
रहने लगती है, छुपने को जगह मांगती है और वो औरत भी उसे अपने साथ रख लेती है। तभी वो औरत टॉम को कॉल करती है और लिया के बारे में बताने लगती है। लिया ये बातें सुन लेती है और उसे समझ जाता है कि ये लोग भी टॉम से मिले हुए हैं और वो यहाँ से भागने लगती है। उतने में ही वो ओल्ड लेडी लिया को मारकर बेहोश कर देती है और जब लिया को होश आता है तो वो उसी पैलेस में थी। अब यहाँ टॉम ज़बरदस्ती लिया से शादी करने लगता है और शादी की रस्में पूरी हो जाती है। तब यहाँ एक लाश रस्म थी कि उसके मुताबिक एक कपल को एक दूसरे का खून पीना होता है। यहाँ टॉम अपना हाथ काटता है और लिया को अपना खून पीने को कहता है। तब लिया उसका खून पीती है। जब टॉम को लिया का खून पीना होता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। अब टॉम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और लिया शक्तिशाली। यहाँ लिया को रोकने मिंटो आती है, मगर यहाँ मेरी उसे भागने में मदद करती है। यहाँ मिंटो कहती है, हम भी तुम जैसे ही थी, यहाँ आकर फंस गई थी, मगर मेरी बात मानो, यहाँ तुम राज करोगी, ये सारे तुम्हारे गुलाम होंगे और टॉम तुम्हारा हो जाएगा। इस माहौल में तुम भी घुल मिल जाओगी। हमने भी इस माहौल को अपना लिया है और आज खुश है, शक्तिशाली भी। लिया उसकी बात नहीं मानती, उसे यहाँ नहीं रहना था। लिया की हालत मेरी समझ रही थी। वो उसे जाने को कहती है और मिंटी और मेरी की ही लड़ाई होती है, जिसमें दोनों भी मारे जाते हैं। अब यहाँ टॉम आता है जो काफ़ी कमज़ोर था। लिया उस पर हमला कर देती है और वहाँ आग लगा देती है, जिससे वो तीनों भी जल जाते हैं। अब लिया वहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाती है, शुआ को सब कुछ बताती है और यहाँ अब लिया भी एक वैम्पायर बन गई थी और वो शुआ के साथ मिलकर जैक को ढूंढने लगती है और एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।